दहशत की दुनिया में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ब्लडी सच के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी दहशत डालने वाला हूं जिसके बाद आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक ऐसे अलग अलग तरह के जो ऐप्स हैं ये चलाने से बहुत ज़्यादा डरने लगेंगे, क्योंकि कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि क्या टिकटॉक भी किसी की जान ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये उस तरह की जान लेने वाला किस्सा नहीं है जहाँ पर टिकटॉक के कोई स्टंट करते करते किसी इंसान ने खुद को कोई नुकसान पहुंचा दिया, बल्कि आज के इस ब्लडी सच के एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी घटना लेकर आ गया हूं जो कि टिकटॉक की वजह से बीती, और वो घटना कोई नॉर्मल घटना नहीं बल्कि पैरानॉर्मल घटना है। ये बात है आज से बस कुछ ही समय पहले की, इंडिया की नहीं है, वरना आप बोलेंगे कि इंडिया में तो टिकटॉक है ही नहीं। अमेरिका की बात है। मारिया नाम की एक लड़की जो कि हाल फिलहाल में ही 12th स्टैंडर्ड को क्रॉस करके निकली थी। अच्छे मार्क्स से उसने 12th स्टैंडर्ड पास कर लिया था। अब बात आती है उसे कॉलेज एडमिशन की। दरअसल जब वो अपने होश संभाली थी ना, तब से ही एक पर्टिकुलर कॉलेज में ही पढ़ने का सपना देखती थी। उसी सपने के साथ साथ इसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी और फाइनली 12th के बाद इसकी अच्छी मेहनत के वजह से इसको वो कॉलेज मिल गया। जब वो इस कॉलेज में गई तो ये कॉलेज इतना बड़ा था कि मन ही मन सोचने लगी कि इस कॉलेज में घूमने के लिए तो भाई एक कार होना चाहिए या बाइक होना चाहिए। इतना बड़ा कॉलेज उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसमें उसको एडमिशन मिल चुका था, बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन एक बात की उसको दुख थी कि जितने भी लोग हैं कॉलेज में सबका ग्रुप बना हुआ है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मैं नई आई हुई हूँ। लगभग कॉलेज के एक हफ्ते क्रॉस होते हैं और फिर उसकी पहचान कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की से हो ही जाती है। इस लड़की का नाम था एंजेलिना। एंजेलिना नेचर वाइज बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन दिखने में और नेचर में दोनों में ही मारिया बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। अब एंजेलिना जैसे ही मारिया को देखती है बोलती है, अरे वाह, तुम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, क्या तुम भी टिकटॉक बनाती हो? मारिया कहती है कि टिकटॉक क्या होता है, मैं नहीं जानती। वो इस बात को इग्नोर कर देती हैं और दोनों आगे की बातचीत करने लगती हैं। दोनों की फ्रेंडशिप आगे बढ़ती है और फिर अचानक से एक दिन मारिया की, मतलब इतने दिन पढ़ने के बाद अचानक से एक दिन मारिया की नज़र पड़ती है कॉलेज के एक ऐसे लड़के पर जिसका नाम शॉन था। उसके आसपास बहुत सारी लड़कियां मंडरा रही थी। मतलब वो देख के हैरान हो गई कि ये लड़के में ऐसा क्या खास है यार जो इतनी सारी लड़कियां इसके आगे पीछे घूम रही है। वो एंजेलिना से पूछती है। एंजेलिना बताती है कि ये लड़का शॉन कोई नॉर्मल लड़का नहीं है, ये स्टार है। तो उसने बोली, स्टार है तो मैं क्यों नहीं देखी, मैंने कभी किसी फिल्म में तो नहीं देखी हूँ। एंजेलिना ने बताई कि ये टिकटॉक का स्टार है और इसने इतने सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ है पिछले कुछ दिनों में कि ये खाली एक इसके साथ तुम फोटो खींच के इंस्टाग्राम में डाल दोगे ना तो यूं वायरल हो जाओगी। इसके टिकटॉक में मिलियंस ऑफ मिलियन फॉलोअर्स है। ये बात सुन के मारिया बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। अब फिर से टिकटॉक की बात उसके सामने आई थी तो उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। बोली, टिकटॉक है क्या, ज़रा मुझे दिखा। तो एंजेलिना मारिया को अपने मोबाइल में टिकटॉक दिखाने लगती है और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती है। बोलती, वाह यार, इसमें तो थोड़ा कुछ अलग करने का मौका मिलेगा, क्या तू मेरी आईडी बना के देगी? एंजेलिना तैयार हो जाती है और मारिया की उसके मोबाइल में ही एक टिकटॉक आईडी बना के दे देती है। अब मारिया अपना पहला एक सिंपल वीडियो बनाती है जिसमें कोई गाना था, इंग्लिश सॉन्ग ही था। उसमें ये मतलब ऐसे लिपसिंग कर देती है और छोड़ देती है, भूल भी जाती है। अभी अपना लेक्चर अटेंड करने लगते हैं कॉलेज का। लगभग 5 घंटे ही बीते होंगे, मतलब इनको घर जाने का टाइम हुआ ही होगा कि अचानक से भागती हुई एक लड़की मारिया की तरफ आती है और बोलती है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें अपने कॉलेज में पहली बार देख रही हूँ। तुम मतलब अपना पहला वीडियो डाली ही हो टिकटॉक में हमारे कॉलेज के बैकग्राउंड के साथ है और तुम्हारे 1 लाख व्यूज आ गए हैं, मतलब ये कैसे पॉसिबल है यार? ये बात सुनकर मारिया बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। मारिया सोचती है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ इसीलिए हुआ होगा। लेकिन वो बाहर आती है अपने इस थॉट से और बोलती है कि मुझे भी नहीं पता ये कैसे हुआ। मनी मन सोचने लगती है कि अगर 1 लाख व्यू आए हैं और एक लड़की मेरे पास भागी भागी चली आई है, मुझे इतना अच्छा फेम मिल गया है, तो मेरे हर वीडियो में अगर 10 लाख 15 लाख ऐसे व्यूज़ आएंगे तो मैं कितनी ज़्यादा पॉपुलर होंगे और मेरे कितने ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे।
वो इसी सोच के साथ बहुत सारे वीडियोस बनाना शुरू कर देती। दिन के 20-20 वीडियो अब वो बना रही थी और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगी। अब कॉलेज में जितने लोग थे, मतलब शॉन से भी ज्यादा फॉलोअर्स अब मारिया के हो चुके थे। मारिया के ढेर सारे फैंस बन चुके थे और फ्रेंड्स भी बन चुके थे। अब मारिया को जब कभी भी मौका मिलता था वो अपना वीडियो स्टार्ट कर देती थी बनाना। अब एक बार क्या हुआ, वो अपने घर पर आराम कर रही थी, रात का वक्त था, तकरीबन रात के 1:30 या 2 बज रहे होंगे। मारिया थोड़ा बोर होने लगी, उसने सोची थोड़ा टिकटॉक चलाती हूँ। टिकटॉक चलाते चलाते वो पहुंची एक ऐसी आईडी में जिस आईडी में एक लड़का था, वो सिर्फ और सिर्फ हॉरर इंफॉर्मेशन ही देता था। नहीं, वो मैं नहीं था, वो कोई अमेरिका का ही रहा होगा। वहां पर वो बहुत सारी हॉरर एक्टिविटीज के बारे में, बहुत सारी हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बताता था। एक वीडियो उसका मिला जिसमें वो टॉप हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ अमेरिका बता रहा था। मारिया ये वीडियो देखने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हुई और मारिया ने उस वीडियो को ओपन कर दिया। उस वीडियो में उसने 5 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस के नाम बता दिए और एक मोस्ट हॉन्टेड प्लेस तो उसके घर के थोड़ी ही दूरी पर था। मारिया को लगता है यार जाके देखूंगी, कभी ना कभी मौका मिलेगा तो। अब एक दिन क्या होता है, ऐसे नॉर्मली 1 हफ्ते 10 दिन और बीत जाते हैं। एक दिन अचानक से मारिया को पता चलता है कि जो शॉन था, मतलब कॉलेज का पुराना वाला स्टार, उसके फॉलोअर्स भी मारिया से ज्यादा बढ़ गए हैं। अब मारिया को टेंशन आ गई कि यार ये अभी तक तो मुझसे पीछे हुआ करता था, ये कैसे आगे बढ़ गया, और अगर ये आगे बढ़ गया तो सब भाव इसको मिलने लगेगा, मुझे चाहिए। तो मारिया क्या करती है, उसकी आईडी को जाके खंगालने लगती है। क्या पाती है कि शॉन ने हाल फिलहाल में ही एक वीडियो बनाया है जिस वीडियो में वो बहुत ही डिफरेंट सी लोकेशन में खड़ा हुआ है। ये लोकेशन देखने में बहुत ज्यादा डरावनी दिख रही है। मारिया सोचती है कि हो ना हो ये लोकेशन की वजह से इसका ये वीडियो वायरल हुआ है। ये डिसाइड कर लेती है अगर ये सिंपल सी थोड़ी मिस्टीरियस लोकेशन में खड़े होके इतना ज्यादा वायरल हो गया तो मैं तो एक सचमुच की एक हॉन्टेड जगह को जानती हूँ। अगर मैं वहां पर जाकर वीडियो बनाऊंगी तो मैं कितनी ज्यादा वायरल हो जाऊंगी, रातों रात कोई मुझे छू भी नहीं पाएगा। बस मन में ठान लेती है कि आज रात में ही एक छोटी सी रिंग लाइट लेकर मैं उस तरफ निकल जाऊंगी। घर पे किसी को भी नहीं बताती, अपनी फ्रेंड एंजेलिना को भी नहीं बताती है कि आज रात में मैं क्या कांड करने वाली हूँ। जब सब लोग सो जाते हैं रात के लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास, वो उठती है, अपना छोटा वाला रिंग लाइट उठाती है, मोबाइल उठाती है और बढ़ जाती है उसी हॉन्टेड प्लेस की जगह। हॉन्टेड प्लेस में वो पहुंचती है। रिंग लाइट बैटरी वाली थी, कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं थी, इसलिए वो कहीं पर भी जला सकती थी। उस हॉन्टेड मैंशन के सामने पहुंचकर वो सोचती है कि बाहर बनाऊंगी तो मजा नहीं है, मैं अंदर जाके बनाती हूँ ताकि लोगों को और भी ज्यादा क्रीपी फीलिंग आए। वहां पर एक बीच में एक हॉन्टेड से कमरे में पहुंच जाती है। उस हॉन्टेड से कमरे में बड़ी ही ज्यादा ठंडक थी, बड़ी ही गंदी सी दुर्गंध आ रही थी। मतलब वो समझ नहीं पा रही थी कि इतनी गंदी स्मेल कैसे आ सकती है और इतनी ज्यादा ठंड, बाहर तो इतनी ज्यादा ठंड नहीं है और ये मेंशन का बीचों बीच वाला कमरा भाई इतना ज्यादा ठंडा कैसे हो गया, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये सब चीजों को इग्नोर करती है। अभी मारिया के दिमाग में केवल एक ही चीज थी, एक मस्त वाला वीडियो बनाना है। रिंग लाइट ऑन करती है और उसके ऊपर लगाती है अपना मोबाइल और वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर वो एक हॉरर म्यूजिक के साथ वीडियो बना रही थी। अचानक से उसको ऐसा लगता है कि पीछे से किसी ने ऐसा धक्का सा दिया। पलट के देखती है लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। बेशक वो उस हॉन्टेड से मैंशन में अकेली थी। ये अमेरिका के टॉप मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक था। वो सोचती है कि नहीं यार, अब मन में थोड़ी सी अजीब सी क्रीपी फीलिंग आ गई है, धक्का पड़ गया है, हॉरर म्यूजिक थी, हॉरर एक्टिंग कर रही थी। अभी घर निकलती हूँ, सारा सामान पैकअप करती है, वहाँ से अपनी साइकिल उठाती है जो बाहर ही रखी थी और घर की तरफ आगे बढ़ जाती है। अब घर पहुँचने के बाद उसे थोड़ा सा फीवर सा आ गया। ये वीडियो उसने टिकटॉक में रात में ही अपलोड कर दी थी। अब सुबह वो जैसे ही अपने कॉलेज पहुंचती है तो उसकी फ्रेंड उसका बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो एंजेलिना के पास जाती है, एंजेलिना कहती है कि ये तूने क्या किया, किस तरह का वीडियो अपलोड कर दिया है टिकटॉक में। ये सुनकर मारिया बहुत ज्यादा टेंशन में जाती है कि अरे क्या हुआ, मैं तो नॉर्मल वीडियो डाली हूँ। बोली अगर तूने फिर से ऐसा वीडियो डाली तो तेरी टिकटॉक आईडी बंद हो जाएगी, तूने बहुत बड़ा रिस्क ले लिए, तू जल्दी खोल के देख। वो भी हड़बड़ाहट में अपना मोबाइल उठाती है और वो वीडियो देखने लगती है। वो वीडियो को ध्यान से देखती है तो क्या पाती है कि जिस हॉन्टेड जगह में वो वीडियो बना रही थी, उस हॉन्टेड जगह में वीडियो बनाते टाइम एग्जैक्टली उसके पीछे एक लड़की की लाश लटक रही थी। वो देख के हक्की बक्की रह जाती है।
उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है कि कैसे एक लाश मेरे पीछे लटक रही थी और मैं देख भी नहीं पाई। ये लाश की जो आकृति थी बहुत क्लियर तो नहीं थी, कुछ धुंधला सा विजन था क्योंकि वहाँ पर अंधेरा था, एक छोटी रिंग लाइट चालू थी, लेकिन ये क्लियर समझ में आ रहा था कि किसी ना किसी की लाश लटक रही है। ये बहुत ज़्यादा डर गई तो इसने तुरंत ही ऑन द स्पॉट एंजेलिना के सामने वो वीडियो अपने मोबाइल से भी और टिकटॉक आईडी से भी डिलीट कर दिया। एंजेलिना ने अपने मोबाइल से भी उसकी आईडी में जाके कंफर्म किया कि डिलीट हुआ है कि नहीं भाई, वीडियो रिस्की है, डिलीट हो चुका था। अब ये मन में बस वही सोचते रही कि मैं ऐसी जगह थी, ऐसी जगह थी, मेरे साथ ऐसा हो जाता, मेरे साथ वैसा हो जाता, और दिन भर करके ऐसे ही कॉलेज का टाइम ख़त्म हो जाता है। ये लोग अपने अपने घर में, ये अपने घर में जाती है, बेचैनी थी, ये सब सोच सोच कर उसे और फीवर आ गया था। इसने सोची आज जल्दी नींद आ जाएगी, दवाई भी ली हूँ, लेकिन रात में 1 बज जाते हैं, इसे नींद नहीं आती है। इसे हल्की से एक झपकी आने ही वाली होती है कि अचानक से इसे ऐसा लगता है कि इसको किसी ने झिंझोड़ कर उठा दिया है। ये उठती है और देखती है टाइम कितना हो रहा है। टाइम अभी 1:30 बजे के आसपास का हो रहा था। ये अपना मोबाइल उठाती है, इसको बेचैनी सी हो रही थी, अपनी आईडी देखूं कहीं बंद तो नहीं कर दी है टिकटॉक वालों ने। आईडी ओपन करती है तो आईडी में क्या होता है, वो वीडियो फिर से अपलोडेड दिखा रहा था, और एक बार नहीं पूरे 11 बार। देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि मैं ये वीडियो तो डिलीट कर चुकी थी, ये 11 बार वीडियो कैसे दिख रहा है। वो हड़बड़ाहट में अपना मोबाइल चेक करती है, वो वीडियो उसके मोबाइल में 13 बार था, मतलब मोबाइल की गैलरी में 13 बार वो वीडियो क्लिप थी। इसे विश्वास नहीं हुआ और ये देखकर और ज़्यादा डर गई कि 13 नंबर अनलकी नंबर होता है। ये कैसे पॉसिबल हुआ, वो पूरी तरह से ब्लैंक थी। हड़बड़ाहट में मोबाइल उसके हाथ से छूट जाता है और अचानक से जैसे वो मोबाइल उठाने के लिए नीचे झुकती है कि मानो उसे नीचे किसी की आकृति दिखाई देती है बेड के नीचे। उसे ऐसा लगा कि बेड के नीचे वही औरत छुपी हुई है जिसकी मौजूदगी उसे वहां पर फील हुई है। उसे बस शक्ल तो नहीं दिखी थी, लेकिन बस वही वाली फीलिंग उसे अपने बेड के नीचे से भी आई, जो फीलिंग उसे वो हॉन्टेड मैंशन में आ रही थी। ये घबराहट में तुरंत मोबाइल उठाती है, अपनी दोस्त को सारी बात बता देती है A to Z कि उसे रूम में अभी उसके साथ क्या कुछ घट रहा है। और अचानक से फ़ोन कट जाता है। अगले दिन ये कॉलेज नहीं पहुंचती, एंजेलिना टेंशन में आ जाती है। फ़ोन पे फ़ोन कर रही थी, फ़ोन किसी ने उठाया नहीं। कॉलेज ख़त्म होने के बाद एंजेलिना मारिया के घर पर पहुंची और एंजेलिना को क्या पता चला कि मारिया की सोते सोते मृत्यु हो चुकी है। कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे हुई उसकी मृत्यु। सब कुछ तो अच्छा था, सब कुछ नॉर्मल था, तो फिर वो लड़की सोते सोते कैसे मर गई। फ़ोन करके एंजेलिना को उसने सारी बात बताई थी। एंजेलिना समझ ही नहीं पाई, ये एक सपना देख रही थी, उसका वहम हुआ था, या सचमुच में भूत आया था। और अगर ये सब कुछ सपना, वहम या नॉर्मल चीज़ थी, कोई टेंशन थी, तो उसकी मृत्यु कैसे हो गई, ये अभी तक एक अनसुलझी पहेली है। ये पूरी की पूरी कहानी मुझे एंजेलिना ने इंस्टाग्राम में लिख भेजी थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कुछ बीता होगा उसके साथ, क्या हुआ होगा? जो कुछ भी हुआ होगा केवल उसको ही पता होगा और ऊपर वाले को। अपनी राय ही हम बता सकते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय बताइए। चलिए दोस्तों, अगर अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोग के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूँ। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।